Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you present perfect continuous tense. अब हमें देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमारी पहचान क्या होती है। पहले हम देखेंगे इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं और उसके साथ टाइम दिया रहता है। ठीक है, वह 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जब हम रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है उसके साथ समय जरूर होता है, इसीलिए इसके आधार पे हम इसको मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका देखिए ही सी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फार प्लस टाइम। सिंस या फार दोनों में से एक लगाते हैं इसमें। इसका हम अभी आपको आगे चल के प्रयोग बताएंगे और उसके बाद समय लिखा रहता है। आई वी यू दे आर प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ हैव भी लगता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार प्लस टाइम। इसका यही रूल है, इसको आपको लगाना है, यानी समय से पहले सिंस या फार लगाना है आपको। अब हम बताएंगे आपको कि सिंस का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, फार का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आराम से कर लेंगे। सिंस का प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, कहना है 3 बजे से, तो हो जाएगा सिंस 3 o'clock। अब ऐसे जो है 4 बजे से कहना है, 5 बजे से कहना है, तो सिंस का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे से, अच्छा 3 घंटे से अभी इसको हम रहने दे रहे हैं। 3 बजे से हो गया, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, शाम से, सिंस इवनिंग, ठीक है, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द डेज के पहले यानी दिनों का अगर नाम दिया गया हो, जैसे सिंस संडे, ठीक है, मंडे भी हो सकता है, इस तरीके से। महीनों के नाम, जैसे सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है। वर्ष, वर्ष के पहले, जैसे सिंस 2000, 2003, इस तरीके से है, वर्ष के पहले हो गया। यानी 3 बजे से सिंस 3 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दिनों के नाम के पहले सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है। महीनों के नाम सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो सकता है। वर्ष के पहले सिंस 2000,
सिंस 2003, इस तरीके से और भी हो सकता है। अब जैसे है कुछ होते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हम कह सकते हैं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है, बचपन से, किशोरावस्था से, इस तरीके से जो है स्टेज ऑफ लाइफ को भी सिंस से ही प्रकट करते हैं। तो सिंस का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम फार का प्रयोग आप लोगों को बताएंगे। यूज ऑफ फार, फार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? हम इस टेंस में फार का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। यूज ऑफ फार, फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी जो है अनिश्चित समय के लिए होता है। फार का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम यहाँ करेंगे। अब इसमें देखिए जिसे लिखेंगे हम 3 घंटे से, 3 घंटे से हो जाएगा फॉर 3 आवर्स, 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स, 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 4 वर्षों से फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों से फॉर 4 ईयर्स। अब ये देखना हमको 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 4 वर्षों से फॉर 4 ईयर्स। फिर है 5 दिनों से फॉर 5 डेज, ठीक है। इस तरीके से जो है हम बना सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसे लिखेंगे महेश 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। हो जाएगा महेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, महेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock, ठीक है। यहाँ निश्चित समय है 3 बजे यहाँ पर, इसलिए सिंस 3 o'clock हो गया। और महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर हैज बीन लगा है, ठीक है। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है।
तो हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिनों से है, फॉर 2 days। ये जो अनिश्चित समय है, इसके लिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया। रिया 3 वर्षों से रामायण पढ़ रही है। Riya has been reading the Ramayana for 3 years। Riya has been reading the Ramayana for 3 years। 3 वर्षों से है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें जो है नॉट का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान देना है हमें, जो हैज या हैव होता है ना, इसके बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद तब बीन लगाते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ये होता है, इसका रूल है। जैसे हम लिखें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये है इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से एक लग सकता है टाइम के अनुसार, उसके बाद टाइम लिख देंगे। अब जिससे हम लिखेंगे महेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। महेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेला, हो जाएगा महेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। महेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तुम सब तीन महीनों से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो। अब इसका हो जाएगा यू, क्या लगेगा यू। यू के साथ हैव भी लगता है, तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, तो यू हैव नॉट
been completing you have not been completing your homework for 3 months. You have not been completing your homework for 3 months. MONTHS. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो उस समय हमें पहले क्या करना चाहिए, हैज या हैव पहले लिखें, उसके बाद अगर नॉट भी है तो नॉट लिख दें, उसके बाद बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद प्लस टाइम लिख देंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहाँ पर हैज या हैव लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, वहाँ पर तो पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, जो प्रश्नसूचक शब्द होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर, उसके बाद प्लस टाइम लिखेंगे। इस तरीके से जो है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। जैसे देखिए, क्या रवि 3 बजे से, क्या रवि 3 बजे से गीता पढ़ रहा है, क्या रवि 3 बजे से गीता पढ़ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, हैज रवि, क्या लिखा जाएगा, हैज रवि बीन रीडिंग द गीता सिंस 3 o'clock। ठीक है, हैज रवि बीन रीडिंग द गीता सिंस
3 o'clock। यहाँ गीता क्या है? हॉली बुक है, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, ठीक है, इसलिए इसके पहले द लगा है। क्या तुम सब सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम सब सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या हो जाएगा? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट? सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से। रमेश 2 महीने से शतरंज क्यों नहीं खेल रहा है? रमेश 2 महीने से शतरंज क्यों नहीं खेला है? तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई हैज रमेश नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 months? ये चीज़ है इसमें। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पढ़ा दिया, क्लियर कर दिया। आप लोग इसको जो है अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।